अकेले चलना सीखो, भीड़ अपने आप जुड़ जाएगी, क्योंकि जिंदगी में सबसे कठिन कामों में से एक है अकेले चलना सीखना। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाए, लोगों से नफरत करें या किसी के साथ जुड़ना ही छोड़ दें। अकेले चलने का असली अर्थ है अपने विचारों, अपने निर्णयों, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होना, भले ही उस रास्ते पर शुरुआत में कोई आपके साथ ना हो। अक्सर लोग भीड़ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है अकेले पड़ जाने का, असफल हो जाने का, लोगों की आलोचना का। लेकिन इतिहास, अनुभव और जीवन का सच यही है कि जिसने अकेले चलने की हिम्मत कर ली, वही आगे चलकर भीड़ का नेतृत्व करता है। ये लेख उसी सच्चाई पर आधारित है। अकेले चलना सीखो, भीड़ अपने आप जुड़ जाएगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर की ताकत पहचान लेते हैं, तो दुनिया खुद आपकी ओर खींचने लगती है। एक अकेले चलने का डर क्यों लगता है? अकेले चलने से डरना स्वाभाविक है। इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे साथ पसंद है। लेकिन यह डर कई कारणों से पैदा होता है। अस्वीकृति का डर, ओ लोग क्या कहेंगे। असफलता का डर, अगर मैं गिर गया तो। आत्मविश्वास की कमी, क्या मैं सच में कर पाऊंगा। तुलना की आदत, सब आगे निकल गए तो। समस्या अकेले चलने में नहीं है, समस्या उस मानसिकता में है जो हमें यह सिखाती है कि बिना भीड़ के हम कुछ नहीं हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। 2. भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अक्सर लोग मान लेते हैं कि अगर ज्यादातर लोग किसी दिशा में जा रहे हैं तो वही सही रास्ता होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, भीड़ ने ही कभी नए विचारों का मजाक उड़ाया था। भीड़ ने ही सच्चाई बोलने वालों को पागल कहा। भीड़ ने ही बदलाव लाने वालों का विरोध किया। भीड़ सुरक्षित लगती है, लेकिन भीड़ कभी असाधारण नहीं बनाती। असाधारण बनने के लिए आपको पहले अकेला बनना पड़ता है। 3. अकेले चलने का मतलब आत्मनिर्भर बनना। जब आप अकेले चलते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। फैसले खुद लेने लगते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। और जब आप मजबूत बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। 4. भीड़ ताकत नहीं, पहचान ढूंढती है। लोग ताकत के पीछे नहीं, पहचान के पीछे चलते हैं। और पहचान उन्हीं की बनती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, हालात से समझौता नहीं करते, अपनी अलग सोच रखने की हिम्मत रखते हैं। जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं तो लोगों को आपके साथ चलने में गर्व महसूस होता है। 5. अकेले चलने से आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, तब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। गिरते हो तो खुद उठते हो, हारते हो तो खुद संभलते हो, रोते हो तो खुद चुप होते हो। यही प्रक्रिया आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। 6. जो अकेले चलता है वही रास्ता बनाता है। भीड़ बने हुए रास्तों पर चलती है, अकेला इंसान नया रास्ता बनाता है। और जब रास्ता बन जाता है तो वही भीड़ पीछे पीछे चल पड़ती है। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें दिखता है कि ये इंसान डरा नहीं, ये रुका नहीं, ये झुका नहीं। 7. अकेले चलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। याद रखिए, जब आप अकेले चलते हैं तो लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही लोग बाद में कहेंगे, हमें पहले ही पता था ये कुछ बड़ा करेगा। लोगों की सोच मौसम की तरह बदलती है, लेकिन आपका लक्ष्य पत्थर की लकीर होना चाहिए। 8. भीड़ साथ तब आती है जब आप परिणाम दिखाते हैं। दुनिया वादों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होती है। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं, बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं, अपने काम से बोलते हैं, तब लोग खुद पूछते हैं, आप ये कैसे कर पाए। 9. अकेलापन और अकेलेपन में फर्क। अकेले चलना और अकेला महसूस करना, ये दोनों अलग बातें हैं। अकेलापन कमजोरी से आता है, अकेले चलना मजबूती से। जब आप उद्देश्य के साथ अकेले चलते हैं तो अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, निखारता है।
10 सफल लोगों की कहानी हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जहां कोई विश्वास नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं। लेकिन वही दौर इंसान को असली इंसान बनाता है। 11 आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। भीड़ में चलकर आप तालियां तो पा सकते हैं, लेकिन अकेले चलकर आप आत्मसम्मान कमाते हैं। और जिस इंसान के पास आत्मसम्मान होता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। 12 जब आप खुद पर यकीन करते हैं। दुनिया तब यकीन करती है जब आप खुद पर यकीन करते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी चाल, आपकी बातों में झलकता है। यही चीज लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। 13 भीड़ जुड़ती है, नेता नहीं बनाती। भीड़ जुड़ना आसान है, लेकिन नेता बनना कठिन। और नेता वही बनता है जिसने अकेले खड़े होने की हिम्मत की हो। 14 अपने रास्ते पर चलो, अपनी गति से। तुलना मत करो, जल्दी मत करो, बस चलते रहो। धीरे चलोगे तो भी सही, लेकिन अपने रास्ते पर चलो। 15 अंत में याद रखो, अकेले चलना सजा नहीं, सौभाग्य है। यह आपको खुद से मिलाता है, आपकी असली ताकत दिखाता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां भीड़ आपके पीछे होती है। अंतिम शब्द, अगर आज आप अकेले हैं, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, अगर लोग समझ नहीं पा रहे, तो परेशान मत होइए। शायद आप भीड़ के लिए नहीं, भीड़ को रास्ता दिखाने के लिए बने हैं। अकेले चलना सीखो, भीड़ अपने आप जुड़ जाएगी। 16 जब आप अकेले चलते हैं, तब असली लोग पहचाने जाते हैं। अकेले चलने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि नकली और असली लोगों का फर्क साफ दिखने लगता है। भीड़ में रहते हुए हर कोई अपना लगता है, लेकिन जैसे ही आप अलग रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ आपकी चुप्पी से डरने लगते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यही कम लोग आपकी असली पूंजी होते हैं। 17 अकेले चलना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान सीखता है अपने दर्द को खुद समझना, अपनी खुशी खुद बनाना, अपने आंसुओं को खुद संभालना। यही भावनात्मक मजबूती आगे चलकर आपको टूटने नहीं देती। भीड़ में रहने वाला इंसान अक्सर छोटी बातों में बिखर जाता है, लेकिन अकेले चलने वाला तूफानों में भी खड़ा रहता है। 18 हर कोई आपका साथ नहीं दे सकता। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन जरूरी है। हर इंसान में आपके सपनों को समझने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग अपनी सीमाओं से आपको नापते हैं, कुछ अपनी असफलताओं का डर आप पर थोपते हैं, कुछ नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले। इसलिए जब लोग साथ छोड़े, तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे उनकी सीमा समझिए। 19 चुपचाप आगे बढ़ने की ताकत। अकेले चलने वाला इंसान ज्यादा बोलता नहीं, वो काम करता है। वो सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाता, वो हर किसी को जवाब नहीं देता, वो खुद को साबित करने में ऊर्जा नहीं गंवाता। उसकी चुप्पी ही उसकी तैयारी होती है। और जब वो बोलता है, तो उसकी आवाज नहीं, उसकी सफलता गूंजती है। 20 अकेले चलने वाले को सब्र आता है। भीड़ को जल्दी चाहिए, जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन अकेले चलने वाला जानता है, जो टिकाऊ है वो समय लेता है, वो इंतजार करता है, मेहनत करता है और सही समय आने देता है। 21 जब लोग वापस आने लगते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब वही लोग कॉल करने लगते हैं, वही लोग मिलने की कोशिश करते हैं, वही लोग सलाह मांगने लगते हैं जो कभी आपको अकेला छोड़ गए थे। उस वक्त घमंड मत करना, बस इतना याद रखना, आपने ये मुकाम अकेले पाया है। 22 अकेले चलने से आत्मसम्मान बढ़ता है, अहंकार नहीं। अकेले चलना आपको घमंडी नहीं बनाता, ये आपको जमीन से जुड़ा रखता है, क्योंकि आप जानते हैं आपने कितनी रातें अकेले काटी हैं, आपने कितनी बार खुद को संभाला है,
आपने कितनी बार हार के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। यही अनुभव आपको विनम्र बनाता है। 23 भीड़ को दिशा चाहिए होती है। भीड़ को हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश रहती है जो डरा न हो, भ्रमित न हो, खुद पर भरोसा रखता हो। और जब आप लगातार अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो अनजाने में ही आप दिशा देने वाले बन जाते हैं। 24 अकेले चलने वाला कभी खाली नहीं होता। दिखने में वो अकेला होता है, लेकिन अंदर से वो अनुभवों से भरा होता है, सीख से भरा होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। उसके पास भले लोग कम हों, लेकिन उसकी सोच गहरी होती है। 25 अगर आज आप अकेले हैं तो इसे बदकिस्मती मत समझिए। शायद ये ईश्वर का तरीका है आपको सिखाने का कि खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है, बिना सहारे कैसे खड़ा रहा जाता है, बिना तालियों के कैसे चला जाता है। 26 याद रखने वाली बात, भीड़ हमेशा पीछे चलती है, रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। अगर आज आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले सपने देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अंतिम निष्कर्ष, कंक्लूजन, अकेले चलना सीखो, भीड़ अपने आप जुड़ जाएगी। क्योंकि भीड़ को साहस चाहिए, भीड़ को दिशा चाहिए, भीड़ को कोई चाहिए जो पहले चल सके। और अगर आप चल रहे हैं, रुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए एक दिन भीड़ आपके पीछे होगी।